दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर आपने इसको अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर लिया तो देखना आप जीवन में कभी उदास और दुखी नहीं होंगे। क्या आप ज़िंदगी में नेम, फेम, ढेर सारी खुशियाँ, हेल्थ और वेल्थ पाना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ, हर इंसान पाना चाहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ख़ास बातें बताऊँगा जिन्हें अपनाकर आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी तथा जो आपको आज तक नहीं मिला है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड की, यानी आभार के नियम की, जो आपके जीवन को बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बना देगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ होना, यानी जिस किसी से भी आज तक हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसको उसके लिए धन्यवाद कहना। जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कुछ भी लेकर नहीं आए थे सिवाय इस शरीर के, जो कि 3 किलो का था। बाकी सब कुछ हमें इस दुनिया में आकर ही तो मिला है, और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी न किसी का दिया हुआ ही है। तो यदि हम हर उस चीज़ के लिए जो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं धन्यवाद करते हैं तो ये हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। कई बार हम उन चीज़ों की अनदेखी कर बैठते हैं जिनके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, या फिर हमारा अहम अंतर्मन की वास्तविक भावनाओं से हमें दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही हम आलोचना या नकार की बजाय स्वीकारना और सराहना सीख जाते हैं, वैसे ही कृतज्ञता की भावना जन्म लेने लगती है, और यही भावना प्रेम, लगाव, सुंदरता और प्रसन्नता जैसे भावों को बढ़ावा देती है। दोस्तों आपको तो पता ही है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि जिसका डर था वही हो गया। हम सोच रहे थे ऐसा ना हो और वैसा ही हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ज़्यादातर अपना फोकस फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, पारिवारिक प्रॉब्लम आदि पर करते हैं। इसलिए जब हम बार बार इन सब के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन में फिर ऐसी ही घटनाएं घटित होने लगती हैं। इन सब की वजह हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाँ या न नहीं समझता है। ये सिर्फ शब्दों को ही जानता है और उसी को स्वीकार करके वैसे ही कार्य करने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया गेट के बारे में सोचिए तो तुरंत ही आपके माइंड में उसका चित्र आ जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि हाथी के बारे में मत सोचना, तो क्या हुआ? फिर भी हाथी का चित्र आपके मन में आ रहा है। मैं कितनी ही बार बोलूँ कि हाथी के बारे में मत सोचना, लेकिन आपका माइंड, आपका मन बार बार हाथी का ही चित्र आपको दिखाएगा, क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ शब्दों के अनुसार ही काम करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। हम चाहते हैं परिणाम अच्छा आना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस तो समस्याओं पर होता है। इसलिए हमारी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ने लगती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं। जिस चीज़ पर आप फोकस करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है। आपका फोकस किस चीज़ पर है? समस्या पर या समाधान पर? अगर आपका ध्यान शिकायत करने में ही लगा रहता है तो आपको कोई चीज़ बढ़ के नहीं मिलेगी। तो आज से आपको ये देखना है कि आपके पास ऐसे कौन से साधन हैं जिनके लिए आज तक आपने उनका धन्यवाद नहीं किया, जिनकी वजह से वो चीज़ें आपके पास हैं। अब आप सोच रहे होंगे हमारे जीवन में तो परेशानियों के अलावा कुछ है ही नहीं। हो सकता है आपको अपनी फैमिली को लेकर चिंता हो या पैसों को लेकर, लेकिन एक बार सोच कर देखिए, बहुत कुछ आपके पास ऐसा होगा जो औरों के पास नहीं होगा। आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो औरों का सिर्फ सपना होगा। आपके पास रहने के लिए घर होगा, लेकिन बहुत से लोगों के पास नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए एक सपना है। इसी तरह से आपके पास टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, मोटरसाइकिल होगी, लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों के पास वो अब भी ना हो। आज आपके पास एक स्वस्थ शरीर है,
लेकिन बहुत से लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी और बहुत से लोग तो आज की सुबह भी नहीं देख पाए होंगे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप सिर्फ शिकायत करते हैं, धन्यवाद कभी नहीं करते। अगर आपने उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना शुरू कर दिया जो चीज़ें आपके पास हैं, तो यकीनन आप सोच भी नहीं सकते कि आज जो आपके पास नहीं है वो आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें इस प्रकृति का और उन लोगों का आभार व्यक्त करना होगा जिनकी वजह से हमें वो वस्तुएं प्राप्त हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप बहुत ही हल्का और खुश महसूस करेंगे। आपको भी इस लाइफ के लिए तथा अपने पास मौजूद साधनों के लिए आभारी होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा सब कुछ नहीं होता, तो आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 10 लोगों के लिए कुछ करें और उसमें से 2 लोग आपको धन्यवाद बोले, तो क्या आप उन 2 लोगों का चेहरा कभी भूल पाएंगे जिन्होंने आपको धन्यवाद कहा है? शायद कभी नहीं। आप हमेशा दूसरों से उनके स्वभाव की प्रशंसा करेंगे और भविष्य में यदि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप फिर से उनकी सहायता करेंगे। ऐसे ही जब आप उस परमपिता परमात्मा का उसकी बनाई हुई चीज़ों के लिए धन्यवाद करेंगे तो वो भी आपको कभी नहीं भूलेंगे और जो भी आपके पास है उसका कई गुना करके आपको वापस देंगे। तो आज से उन लोगों का धन्यवाद कहना शुरू कर दीजिए जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा भी सुख मिला हो। क्योंकि मैंने शुरू में एक बात बोली थी, जो कुछ आपके पास वर्तमान में है वो कभी आपका सिर्फ एक सपना ही रहा होगा। और अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों का वो सिर्फ एक सपना ही है। जो भी साधन आपके पास हैं उन सभी के लिए दिल से धन्यवाद करें। दिल से धन्यवाद करने पर आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे कि कृतज्ञ कैसे बना जाए। कृतज्ञ बनने से न सिर्फ शरीर बल्कि दिल की सेहत भी अच्छी रहती है। जब आप उस चीज़ के लिए कृतज्ञता जाहिर कर पाते हैं जो आपके पास है तो आप वर्तमान में जी पाते हैं। आपका ध्यान भूत और भविष्य से सीधे वर्तमान में आ जाता है। कृतज्ञता कैसे जाहिर की जाए, ये एक बड़ा सवाल है, ख़ास तौर पर तब जब हमारे आसपास की दुनिया बुरी खबरों या घटनाओं से भरी दिख रही हो। ऐसे में कृतज्ञ होना और भी कठिन हो जाता है। इसके लिए मैं कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें अपनाकर कृतज्ञता का भाव धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा। सबसे पहली बात, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं। कृतज्ञता तब जन्म लेती है जब हम नकारने की बजाय स्वीकार्यता या सराहना का दृष्टिकोण अपनाकर जीवन से अपना नया रिश्ता कायम करते हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि जो नहीं है उसके बारे में सोचकर उन चीज़ों को ना खोएं जो आपके पास हैं। याद रखें, आज जो कुछ भी आपके पास है कभी वो भी सिर्फ एक उम्मीद ही रहा होगा। आपको नकारात्मक दृष्टिकोण की जगह सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। नंबर 2, अवसर को हाथ से ना जाने दें। यदि मन में अचानक किसी चीज़ के प्रति कृतज्ञता की भावना जागती है तो उस अवसर को हाथ से ना निकलने दें। थोड़ा सा ठहरें, अपने दिल के उस कोमल हिस्से पर ध्यान दें जहाँ से ये प्यारी भावनाएं जन्म ले रही हैं। कृतज्ञता की भावना प्रेम और आनंद के अनुभवों से इसी तरह रूबरू कराती है। इससे आप शरीर और मन के बीच एक रिश्ता कायम कर पाते हैं। हृदय में उपजी यह प्रेरणा कहती है कि कृतज्ञता का संदेश भेजा जा चुका है और अब वो आपकी कोशिकाओं तक पहुंच गया है। जिन चीज़ों के प्रति कृतज्ञ हैं उन्हें अपनी कल्पना में देखने की कोशिश करें तो ये रिश्ता और भी मजबूत बन जाएगा। नंबर 3, सोने से पहले ये काम अवश्य करें। एक और कारगर अभ्यास ये है कि सोने से पहले बिस्तर पर कुछ मिनट लेटकर अपने पूरे दिन के बारे में सोचें कि दिन भर में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए आप वाकई कृतज्ञ थे लेकिन उसे समझने की मोहलत ना पा सके। किसी ने सच ही कहा है कि कृतज्ञता को वह तकिया बना ले जिस पर बैठकर सोने से पहले प्रार्थना करते हैं। कृतज्ञता ध्यान की तरह है जो आपको शांति प्रदान करता है। नंबर 4,
दिल से धन्यवाद करना सीखें। बहुत से लोग आभार तो जताते हैं लेकिन उनकी भावना गहरी नहीं होती, खास तौर पर तब जब इसकी प्रेरणा सांसारिक हो। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नई कार के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना हर चीज़ को सतही बना देता है। भावना कुछ और गहरी हो तो हम अपने परिवार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने सबसे गहरे रूप में कृतज्ञता बताती है कि यह सृष्टि की देन है। यह पूरी तरह चेतना से पैदा होती है और हमारे अंतर मन के माध्यम से व्यक्त होती है। नंबर 5, अहंकार का त्याग करके। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें जो कुछ मिला है वो सब उनकी किस्मत या मेहनत की देन है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। उन्हें ये नहीं पता होता कि आपने जिस वस्तु के लिए मेहनत की है वो भी किसी न किसी की मेहनत का ही तो नतीजा है। ऐसी बातें व्यक्ति के अहंकार को प्रकट करती हैं। आप अपने अहम के टूटने पर ही किसी के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अहम का भाव उन मूल्यों को नज़रअंदाज कर देती है जो अंतर मन में निहित है, जैसे प्रेम, संवेदना, सत्य, सौंदर्य, रचनात्मकता, खोज और बदलाव। नंबर 6, ध्यान की अवस्था। इनमें से कुछ मूल्य जीवन का आधार बनाने में मदद करते हैं, लेकिन ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि अंतर्मन में निहित मूल्यों से हम अधिकाधिक ग्रहण कर सकें। कृतज्ञता ही वह रास्ता है जहाँ से उस मार्ग का पता मिलता है जहाँ से हम अधिक पा सकते हैं। अपने अंतर्मन से जुड़कर और अपने हृदय से बोलकर बुद्ध ने कृतज्ञता के लिए ध्यान की शिक्षा दी और इसे हृदय को आनंदित करने वाला कहा। यह व्यक्ति को बताता है कि कैसे उन आनंद देने वाले अनुभवों पर विचार करें जो आध्यात्मिक जागृति की खोज को प्रेरित करते हैं और उसे प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। आभार व्यक्त करने की औपचारिक रस्मों के साथ अंतर्मन के इस कृतज्ञता ध्यान की कोई तुलना नहीं हो सकती। फिर भी कृतज्ञता की शक्ति हासिल करने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं आभारी होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आपके पास जो कुछ है उसके लिए जितना अधिक आप ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आपको उतना ही अधिक मिलेगा, लेकिन आप शिकायत करेंगे तो आपके पास जो कुछ है वो भी चला जाएगा। जब आप किसी का दिल से आभार प्रकट करते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है और खुश होने के नए नए बहाने मिल जाते हैं। आभारी होने पर लोग आपको पहले से ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। अगर आप हर उस इंसान को धन्यवाद देंगे जिसने आपके लिए थोड़ा भी कुछ किया है तो ये निश्चित है कि अब लोग आपको पहले से ज़्यादा पसंद करने लगेंगे। जब आप रोज़ रोज़ उस परमपिता परमात्मा को स्वस्थ शरीर को देने के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आभारी होने से हमारे व्यवसाय में भी चमत्कारिक लाभ होते हैं। आभारी होने का एक फ़ायदा ये भी है, इससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या नींद ना आना है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप सोने से पहले सभी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करें जो चीज़ें आज आपके पास हैं, जिससे आपको बहुत ही आरामदायक नींद आएगी और अगले दिन एनर्जी फील करेंगे। कृतज्ञ बनने से आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे और आपके जीवन में एक नई पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में कई सारे चमत्कारिक परिवर्तन होंगे, जैसे रिश्तों में सुधार, व्यवसाय में तरक्की, आपकी प्रतिष्ठा का बढ़ना आदि। तो देर किस बात की है? जब आभारी होने के इतने सारे फ़ायदे हैं तो आज से आभार प्रकट करना शुरू कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अभी शेयर करें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।